चाणक्य आईएएस एकेडमी के मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं और रोरे सोब के जोहार। तो चला आज हमरे जो देखे जाती एक नवा क्लास एक नवा अध्याय शुरू करे जाती हमार झारखंड राइजकर खासकर जो दक्षिण छोटा नागपुरा है यह हमरे कर समझबा तो यह मूलतः नागपुरी भाषा का क्षेत्र है। खासकर दक्षिण के नागपुरी में दक्षिण कहल जाएला। तो यह नागपुरी हमार समाज के संस्कृति कर एक आईना है के। तो चला हमारे आगे बढ़े थी। नागपुरी भाषा कर विशेषता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है, एकदम याद रखिएगा और गांठ बांध लीजिए कि इससे क्वेश्चन आ रहा है। किसी भी समझिए परिस्थिति में ये क्वेश्चन आएगा। ये अगर पिछले साल भी आया है तो इस बार भी आएगा, इसलिए एकदम बारीकी से देखिए समझिए। नागपुरी भाषा कर विशेषता यानी कि नागपुरी भाषा का विशेषता। चलिए अब देखते जान हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से देखते जाते हैं और समझते जाते हैं और जो बातें हैं उसको एकदम तथ्यात्मक और पूरी बातों को समझते हुए और इस पे जितनी भी बारीकी जो बात बतलाई गई है उसको आप लोग बढ़िया से देखते जाइए और समझते जाइए। चलिए नागपुरी भाषा आज को आइज बोलते हैं, याद रखिएगा। आज को नागपुरी में अपनहिती करके आइज लिखा जाता है। दाल को दाइल बोलते हैं। तो यही ई जो आ रहा है यही अपनहिती है। ये हम बताएंगे जब आपका व्याकरण का क्लास लेंगे उस समय। नागपुरी भाषा आइज झारखंड कर पहचान बन जाहे यानी कि नागपुरी भाषा आज झारखंड का पहचान बन चुका है। द्वितीय देखिए राज को राइज बोला जाता है नागपुरी में। द्वितीय राइज भाषा कर रूप में नागपुरी कर पहचान सामाजिक और राजनैतिक आधार पर देखल जात है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? द्वितीय राजभाषा के रूप में नागपुरी का पहचान सामाजिक और राजनैतिक आधार पर देखा जाता है। नागपुरी आर्य भाषा परिवार से निकैस के मगधी अपभ्रंश से और होय के आइज हिया तक पहुंचे पायर है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो नागपुरी भाषा है वो आर्य भाषा परिवार से निकैस के, कहने का मतलब निकल के, मगधी अपभ्रंश से इसका प्रस्फुटन होके, कहने का मतलब मगधी अपभ्रंश से निकल के इसका ओर होना, बोलते हैं ना ओर छोर बोलते हैं, तो ओर यानी कि वहीं से ये निकला हुआ है। अपभ्रंश से और होके आज हिया तक पहुंच पाया है, पहुंचे पायर है। ठीक है ना, यहां तक पहुंचने पाया है, हिया तक पहुंचे पायर है। झारखंड कर आदमी मनकर बारे कहल जाएला कि झारखंड के आदमी लोग के बारे कहा जाता है कि कहल जाएला, कहा जाता है कि कहल जाएला, कहा जाता है, बुझल जाएला, बुझा जाता है, सोचल जाएला, सोचा जाता है। तो झारखंड कर आदमी मन कर बारे कहल जाएला कि हिया कर यानी कि यहां का, हिया का मतलब यहां कर आदमी मनक चले नाच के। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि झारखंड के जो यहाँ के लोग हैं उनके बारे कहा जाता है कि यहाँ का आदमी लोगों का चलना ही नाच है और बोलेक
गीत है के, और बोलना ही गीत है। और छाती खरपटे मांदर है के, छाती, ये छाती यहां बजाते हैं ना, गांव घर में जाइएगा तो धातिंग तांग धातिंग करते हैं, तो यही हुआ खरपट मांदर। गांव घर में जाइए, झारखंड के गांव की खुशबू, वहां की सौंधी महक और वहां के सुर वाद्य का जो ताल है वो अपने आप अनायास अखरा की ओर ले जाता है ना। अखरा में ही पहले के लोग मिलते थे, जुलते थे और आपस में सामाजिक सांस्कृतिक पहलू को आपस में बात करते थे, और नाच गान का भी उत्सव भी वही अखरा में होता था। आज हमारा अखरा संस्कृति थोड़ा धीरे धीरे अब थोड़ा विलुप्त सा प्रतीत होता है, लेकिन आज भी हमारा अखरा संस्कृति यथावत रूप में समझिए अभी तक वो उसकी प्रासंगिकता अभी भी है। गीत बोले गीत है के, और छाती खरपटे मांदर है के। खरपटे मांदर, मांदर देखे हैं ना, तो वही मांदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर मधुरता और रसिकता कर बारे प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। नागपुरी कर मधुरता और रसिकता कर बारे प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब विद्वान सब हैं, ये लोग का कभी भी 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए सबको याद रखिएगा। नागपुरी कर मधुरता और रसिकता कर बारे प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। नकदे कई हैं, कहने का मतलब नागपुरी की मधुरता और रसिकता के बारे में केसरी कुमार सिंह स्पष्ट तौर पर कहे हैं। नकदे कई हैं, नकदे कई हैं का मतलब स्पष्ट तौर पे कहे हैं। क्या कहे हैं? नागपुरी गीत कर रानी है के। याद रखिएगा, ये सब उदाहरण एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा तो आपका जो लिखावट है वो एक अलग ही आपको नजर आएगा और अच्छे मार्क्स आप लोग लाइएगा। हम जो बता रहे हैं, इससे पहले जो नागपुरी का उद्भव और विकास, वो क्वेश्चन भी आ रहा है, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आएगा। एकदम हम जो बता रहे हैं उसको समझिए और एकदम समझिए कि याद करते हुए, बातों को समझते हुए, एकदम उसकी बारीकी से ध्यान देते हुए एकदम याद कर लीजिए। नागपुरी गीत कर रानी है के, ये कौन बोले हैं? केसरी कुमार सिंह। तो डॉक्टर बीपी केसरी के बांसुरी कर भाषा कई हैं। तो डॉक्टर बीपी केसरी क्या बोले हैं? नागपुरी भाषा को ये बांसुरी का भाषा है। और गिरिराज, गिरिराज का मतलब डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। इन्हीं का उपनाम है गिरिराज, है ना। अब ये स्वर्गवासी हो गए हैं, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज। तो इनको क्या बोलते हैं? मांदर कर भाषा बता हैं। तो देख लिए 3 विद्वानों ने नागपुरी भाषा के बारे क्या बोला है। बस इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नागपुरी की भाषा की विशेषता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नागपुरी भाषा वैज्ञानिक भाषा कर सब विशेषता से भरला है। यानी कि नागपुरी भाषा जो एक वैज्ञानिक भाषा होना चाहिए, उसका सब विशेषता से भरा हुआ है। आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे, भाषा उत्पत्ति का मूलतः 10 सिद्धांत था, जिसमें हम 4 सिद्धांत के बारे एक थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा दिए थे। तो यही सब चीज है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत, श्रम संबंधी सिद्धांत, ऐसे बहुत सारा सिद्धांत है। लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि देवों की वाणी से ही हमारा नागपुरी भाषा भी अचानक अनायास निकला, है ना। तो यही सब चीज है। ये हिंदी के साथ साथ
आपको पहले ही बता चुके हैं, मागधी अपभ्रंश से हमारा यह नागपुरी भाषा निकला है, जो अब नागपुरी उद्भव और विकास के क्लास में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, नागपुरी भाषा वैज्ञानिक भाषा का, तो उसी को बोला जा रहा है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक भाषा कर सोब विशेषता से भरला है, जेकर में ध्वनि और शब्द संबंधी, शब्द को शब्द बोला जाता है नागपुरी में, ध्यान दीजिएगा, जेकर में ध्वनि और शब्द संबंधी विशेषता हो समाल सनाला है। कहने का मतलब जिसमें ध्वनि और शब्द संबंधी विशेषता भी पूरा समाया हुआ है और सनाया हुआ है, मतलब पूरा उसका सम्मिश्रण है। संस्कृत कर लिपि देवनागरी के हमरे कुछ बदलाव करके लिखे के लिए व्यवहार करीला। कहने का मतलब क्या है कि इसको लिखने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं, कुछ बदलाव के साथ ही, कुछ कुछ उसमें बदलाव आता है। जैसे तुम भी तो तोए, तोहो, ऊ भी, ओहो, यही सब चीज है, कुछ बदलाव आ जाता है, लेकिन लिखना वही है देवनागरी लिपि में ही, यही चीज है। तुम को तोय बोलते हैं, ये सब हम बताएंगे। वाह, ऊ, ऊमान, ईमान, तोहरे, तोहरे मान, रौरे, रौरे मान, अपने से बड़ों को रौरे बोला जाता है, ठीक है ना। तो यही सब चीज है, जब व्याकरण का क्लास लेंगे तो आप लोगों को बहुत बारीकी से और समझाएंगे। अभी खाली मूलतः जो बातें हैं वो बातों को देखिए, समझिए, उसके बाद तुरंत हम लोग वहां पे व्याकरण पोर्शन में भी चले जाएंगे। तो हमरे कुछ बदलाव करके लिखे के लिए व्यवहार करीला। उच्चारण संबंधी, देखिए अणाम का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, सिर्फ ना। उच्चारण संबंधी विशेषता, देख रहे हैं विशेषता कैसे लिखा जाता है, ये सबको खाली ध्यान दीजिएगा। उच्चारण संबंधी विशेषता संस्कृत से प्रभावित आहे। संस्कृत जो हमारा पुराना भाषा है उससे ये प्रभावित है। ई चलते भाषा विज्ञान कर वंश वृक्ष में नागपुरी भी जोड़ल जाहे या जोड़ल जायला। इस चलते भाषा विज्ञान का वंश वृक्ष के रूप में नागपुरी भाषा को भी जोड़ा जाता है, यही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नागपुरी भाषा का क्या क्या विशेषता है। इससे पहले तो हम लोग ने भूमिका को देख लिया, उसकी पूर्व पीठिका क्या है, उसकी भूमिका क्या है, कैसे इसका क्या क्या हुआ। अब जो मुख्य विशेषता है नागपुरी का वो आप देखते जाइए। नागपुरी भाषा कर्मुद विशेषता। अब देखिएगा पहला विशेषता क्या आ रहा है, प्रजातीय आधार पर। प्रजातीय आधार पर, उसको देखिए प्रजातीय कैसा लिखा गया है। यही अगर हम लोग हिंदी लिखते तो प्रजातीय आधार पर, ठीक है, लेकिन नागपुरी में ऐसे लिखा जाता है, प्रजातीय आधार पर। देखिए नागपुरी भाषा का उपयोग करे वाला मन भी, मतलब नागपुरी भाषा का उपयोग करने वाले लोग भी प्रजातीय दृष्टिकोण से आर्य प्रजाति समूह से जुड़ल आहे। कहने का मतलब नागपुरी भाषा का उपयोग करने वाले लोग भी प्रजातीय दृष्टिकोण से जो आर्य प्रजाति समूह है उसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नागपुरी भाषा का जो उद्भव है वो अगर देखा जाए तो आधुनिक आर्य भाषा से ही माना जाता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बातें हो रही हैं। पूर्णा झारखंड में रहेक वाला, पुराने झारखंड में रहने वाले, है ना, गैर आदिवासी के सदान कहल जात रहे। अंग्रेजों के समय से ही आदिवासी के साथ जो गैर आदिवासी भी रहते थे झारखंड में, उनको ही सदान बोला जाता है। सदान, सद प्लस आन से सदान बना है, याद रखिएगा, सद प्लस आन। इसका मतलब होता है सच्चा बोलने वाले, सच्चा बोलने वाले। और विद्वानों ने माना है
सदान शब्द सदपेरवा कबूतर से निकला है। और जो जनजातीय जो बोलते हैं ना आदिवासी, ये बनैया कबूतर से निकला है। बनैया मतलब वन में रहने वाला, जंगल में रहने वाला कबूतर। क्योंकि जंगल में रहने वाला कबूतर जो काला रंग का होता था वो इधर उधर जंगलों में इधर उधर भटकते रहता था, फिरता रहता था। लेकिन जो सदपेरवा कबूतर है वो सफेद रंग का होता था, जो एक स्थिर और बहुत शांत और सौम्य तरीके से रहता था। तो उसी से ही विद्वान लोग मानते हैं कि सदान शब्द वही सदपेरवा कबूतर से निकला है। एक बनैया कबूतर जो काला रंग का होता है और एक सदपेरवा कबूतर जो सफेद रंग का कबूतर होता है। तो इसी से ही सदान शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए, गैर आदिवासी के सदान कहल जात रहे और ई मनक मातृभाषा सदानी कहात रहे। भाषा कर सामाजिक अवधारणा में ई बताल जाए है कि, है ना, भाषा कर सामाजिक अवधारणा में ई बताल जाए है कि कोनो भाषा कोनो एक समाज कर धरोहर है के। कहने का मतलब है भाषा का सामाजिक अवधारणा में यह बताया गया है कि कोई भी भाषा कोई एक समाज का धरोहर होता है, चाहे उकर निजी संपत्ति है के, चाहे उसका अपना निजी संपत्ति माना जाता है। कहने का तात्पर्य यही है। सदान मनक निजी भाषा रूप में सदानी भाषा के लेवल जायला। सदान लोगों के निजी भाषा के रूप में सदानी भाषा को लिया जाता है। और इकर दूसर नाम यानी कि दूसरा नाम क्या है? सदरी, सादरी, नागपुरिया, नगपुरिया, छोटा नागपुरिया और गंवारी रहे। ठीक है, गंवारी रहे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सदान लोग के निजी भाषा के रूप में सदानी भाषा को लिया जाता है और इसी भाषा को, इसका दूसरा नाम क्या था? या तो पहले क्या बोलते थे? सदरी बोलते थे, सादरी बोलते थे, नागपुरिया, नगपुरिया, छोटा नागपुरिया, या तो फिर गंवारी या गौली भी बोला जाता था। जे आइज नागपुरी नाव से जानल जात है और आज इसे नागपुरी भाषा साहित्य या नागपुरी भाषा हम बोलते हैं। सदानी कर विकास क्रम कर पाछे लगभग 2000 साल तक भाषा इतिहास आहे। मतलब सदानी का जो सदानी भाषा है का जो विकास क्रम है के पीछे लगभग 2000 साल का एक भाषा इतिहास इसके पीछे छुपा हुआ है। ये कैसे हम लोगों का भाषा धीरे धीरे काल क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते आज ये नागपुरी भाषा के रूप में आज अंगीकृत है। चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है? भौगोलिक आधार पर। देखिए, भौगोलिक नागपुरी में इस तरह लिखा जाता है, भौगोलिक आधार पर। नागपुरी कर भौगोलिक आधार पर छोटा नागपुर कर पूरा भूभाग आहे। छोटा नागपुर कहलाता था पूरा पहले। तो नागपुरी का जो भौगोलिक आधार है वो छोटा नागपुर का पूरा भूभाग इसके अंतर्गत समाया हुआ है। इकर बाहरे भी अन्य राज्य, इसके बाहर भी अन्य राज्यों जैसन कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार कर कुछ भूभाग में नागपुरी कर प्रभाव विशेष रूप में
चिन्हित करल जाएला। यानी कि इसके बाहर भी अन्य राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार कर कुछ भूभागों में नागपुरी का प्रभाव विशेष रूप में चिन्हित किया जाता है, करल जाएला। मतलब नागपुरी भाषा कितने राज्यों में फैला हुआ है उसके बारे ये मूलतः बातें कही गई हैं कि हमारा जो आज नागपुरी भाषा, आज जो राजभाषा है, ये कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ के लोग कमाने खाने के लिए अंग्रेजों के समय में बहुत दूर चले गए थे। जब इंसान जब वहाँ गमन करता है, कहीं जाता है प्रवास के लिए, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को भी ले जाता है। और हमारा जो नागपुरिया संस्कृति है वो अन्य राज्यों में भी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेके आप देखिए अंडमान निकोबार के भूभागों में भी हमारा नागपुरी बोला जाता है ना। तो यही सब चीज है। यहां तक हम देखते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और विशाखापट्टनम जैसन महानगर में नागपुरी कर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखल जा सकेला। कहने का तात्पर्य क्या है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, विशाखापट्टनम जैसन महानगर में नागपुरी कर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देश कर बाहरी, देश के बाहर नेपाल और बांग्लादेश में थोड़े बहुत नागपुरी कर प्रभाव आहे। मतलब देश के बाहर नेपाल और बांग्लादेश में भी हमारा नागपुरी जो भाषा है, बोली है, ये बोला जाता है। एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ के ऊपरे नागपुरी कर जनसंख्या है। नागपुरी बोलवैया कर जनसंख्या है। नागपुरी बोलवैया मनक जनसंख्या आहे। समझ रहे हैं? यही चीज हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सामाजिक आधार पर। तीसरा पॉइंट में इसका विशेषता सामाजिकता के रूप में या सामाजिक आधार पर नागपुरी भाषा कर सामाजिक विशेषता आदिवासी और सदान समुदाय के एक साथ जोड़े में आए हैं। यानी कि नागपुरी भाषा का जो सामाजिक विशेषता है वो आदिवासी और सदान समुदाय को एक साथ जोड़ने का है, क्योंकि यही आदिवासी और सदान जब दोनों आपस में बात करते हैं तो एक संपर्क भाषा के रूप में यही नागपुरी भाषा को ही अपनाते हैं। जे आदिवासी समुदाय कर आपन आपन मातृभाषा है, ओहो मन एक समय संपर्क भाषा कर रूप में चाहे सेतु भाषा रूप में नागपुरी कर उपयोग करत रहें। कहने का तात्पर्य क्या है कि आदिवासी समुदाय अपना अपना उनका अपना मातृभाषा है। मुंडा का मुंडारी है ना। हो का हो भाषा है। संथालियों का अपना भाषा है और उरांव का कुड़ुक भाषा है। तो लेकिन जब ये लोग अगर मुंडा व्यक्ति और एक उरांव व्यक्ति जब आपस में बात करता था और अभी भी बात करता है गांव में, तो एक नागपुरी भाषा को ही अपनाता है और नागपुरी भाषा ही से संवाद करता है। तो ये क्या हुआ? एक आपसी संपर्क भाषा भी है। कहने का तात्पर्य यही है। एक सेतु के रूप में है ना। एक सेतु कहने का मतलब एक संपर्क के रूप में कहने का मतलब ये है। नागपुरी का उपयोग करत रहे। नागवंशी राज परंपरा में जब नागपुरी राजभाषा बनलक है ना, क्योंकि यहाँ हमारे छोटा नागपुर में नागवंशी राजाओं का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो वही नागवंशी राज परंपरा में जब नागपुरी राजभाषा बनलक तो एक सामाजिक और
राजनैतिक महत्व और बढ़ गया। बाहर से आवल आगंतुक, नवा गंतुक मतलब बाहर से आने वाले लोग भी, मन भी बहुवचन बना के ही मन लिखा जाता है। मन मने झनझने, मन भी नागपुरी सीख लें और आगे बढ़ा लें। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि बाहर से आने वाले लोग भी नागपुरी को सीखे और इस भाषा को आगे बढ़ाए। विदेश से आवल ईसाई मिशनरी मन भी नागपुरी के मतलब नागपुरी भाषा के बाइबल कर प्रचार प्रसार लागिन चुन लें। प्रसार मिशनरी मन भी नागपुरी भाषा के बाइबल कर प्रचार प्रसार लागिन चुन लें। लागिन चुन लें क्योंकि विदेश से जो ईसाई मिशनरी लोग आए हुए थे वो लोग अपने बाइबल का प्रचार